जस्ट इमेजिन कि तुम अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करके जैसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और अगले 3 से 4 दिनों में तुम्हें उस कॉलेज के पीछे की कुछ डार्क बैक स्टोरीज के बारे में पता चलता है और फिर तुम्हारे साथ कुछ बहुत भयानक से इंसिडेंट्स भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ सोच के ही तुम्हें चिल्स आ जाएंगे। तो सोचो जिस लड़के के साथ ऐसी चीजें एक्चुअल में हुई हैं उसका क्या हाल हुआ होगा। बिहार हॉन्टेड कॉलेज। कुछ 2019 के आसपास की बात है। विनय नाम का एक लड़का जो बिहार से बिलोंग करता है अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करके बिहार के ही एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। ऑब्वियसली आई कांट रिवील द नेम ऑफ दैट कॉलेज। वो कॉलेज वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पुराना और पॉपुलर भी है और इंडिया को बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स भी दिए हैं उस कॉलेज ने। पर इस सब के साथ उस कॉलेज के साथ कुछ बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। विनय को कॉलेज में 1 मई को जाना था। वो उसका पहला दिन था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो उस दिन नहीं पहुंच पाया एंड वो अगले दिन कॉलेज में जाता है। जब विनय उस कॉलेज में पहुंचता है तो दूसरे ही दिन उसके साथ कुछ बहुत भयानक सीन हो जाता है। ये कॉलेज जो है इसका एक हॉस्टल भी है जो इससे कनेक्टेड है। दोनों बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं। होता ये है कि विनय शाम में अपने हॉस्टल के बाहर ग्राउंड में बैठा था और पढ़ाई कर रहा था। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आसपास घूमते फिरते दिख रहे थे और सब एकदम नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक जैसे ही 6 बजते हैं विनय देखता है कि उस कॉलेज का एक भी स्टूडेंट वहाँ नहीं है। सब वापस अपने रूम में चले गए हैं। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंज थी, पर वो इसे इग्नोर करता है और अपना आराम से वहाँ बैठ के वापस से पढ़ने लगता है। तभी एकदम से वो फील करता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सडनली बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और एक्चुअली वहाँ हवा भी नहीं चल रही है, बट स्टिल उसको पता नहीं कैसे पर ठंड लगने लगी। अब एकदम से उसे हॉस्टल के अंदर की तरफ से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक लड़की की थी। वो विनय का नाम लेकर उसे बुला रही थी। विनय अभी उस कॉलेज में नया था तो कोई भी स्टूडेंट उसे जानता ही नहीं था और टीचर्स में से भी उसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बट पता नहीं कैसे कोई स्टूडेंट या फिर कोई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुला रही है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। विनय तुरंत चिल्लाता है, कौन है, कौन है वहाँ, तुम जो भी हो सामने हो। अब एकदम से साइलेंस का माहौल बन जाता है और अब वो उस लड़की की आवाज़ भी नहीं आ रही है और ना ही उसने विनय की बात का जवाब दिया। अब विनय को वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगने लगी थी और अब सोने का भी टाइम हो चुका था, तो इसलिए वो वापस अपने रूम में वापस चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने रूम में पहुँचता है, लेटता है और सोने की कोशिश करता है, तभी सडनली होता ही है कि उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से कुछ हथौड़ा वगैरह मारने की या कुछ ठोकने की आवाज़ आने लगती है। वो सोचता है कि इस समय रात में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम या फिर पता नहीं क्या चीज़ हो रही है जो इस समय ऊपर से ये हथौड़ा मारने की या कुछ कंस्ट्रक्शन जैसी आवाज़ आ रही है। वो पूरी रात इन आवाज़ों की वजह से सो ही नहीं पाता है और एक्चुअली उसे इसके अलावा अपने रूम में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई तो है उसके आसपास जो उसके रूम में टहल रहा है। उसे कुछ हल्के हल्के फुट स्टेप्स की आवाज़ भी आ रही थी। अब कैसे तो करके ये पूरी रात जागता रहता है और डरते डरते पता नहीं कैसे यार इसको नींद नहीं आती है और अगले दिन सुबह सुबह ये अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीधा कॉलेज में आ जाता है और वहाँ विनय अपने साथ हुए ये सारी इंसिडेंट के बारे में किसी से भी नहीं पूछता है और बस सब कुछ इग्नोर ही कर देता है। लेकिन फिर उस दिन रात को जब विनय अपने हॉस्टल के रूम में अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रहा होता है तो उस समय उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर कुछ बहुत भारी चीज़ रख दी हो और ऐसा उसे मल्टीपल टाइम्स फील होता है। कुछ देर बाद वो पढ़ाई करके सीधा अपने बेड पर जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी फिर से उसे रूम के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। उसे कुछ फील हो रहा था कि आसपास कोई तो है और वही सारी चीज़ें उसे फील हो रही थी कि कोई है या फिर ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें उसको फील हो रही थी।
और इस बार भी वो थोड़ा डर डर के पता नहीं कैसे धीरे धीरे सो जाता है। और पता नहीं कैसे यार उसको थोड़ा बहुत अभी भी डर लग रहा था, बट आज थोड़ा उसको नींद आ गई थी तो वो सो गया। अब अगले दिन सीधे दोपहर के टाइम में जब विनय कॉलेज के कैंटीन में लंच करने गया हुआ था, तो उस समय कोई स्टूडेंट उसके पास आता है और वो स्टूडेंट विनय से कहता है, हाय दिस इज अंशुल, आई एम ऑल्सो न्यू स्टूडेंट हियर एंड आई वांट टू डिस्कस समथिंग टू यू। विनय सोचता है कि क्या बात है, मतलब ऐसी क्या बात करना चाहता है वो। विनय कहता है, यस श्योर, प्लीज टेल मी व्हाट एवर यू वांट टू से। अब अंशुल विनय को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि जब से वो इस कॉलेज में आया है तब से उसे रेगुलरली हर जगह हर समय कुछ ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई तो है पर वो दिख नहीं रहा है। और कभी कभी शाम के टाइम पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। विनय कहता है कि ऐसी कुछ चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। तो अंशुल कहता है कि इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम भी एक नए स्टूडेंट हो तो मैं सबसे पहले तुमसे इन चीज़ों के बारे में बात करने आया था, क्योंकि अगर मैं किसी और से इन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता तो लोग सीधा मुझे पागल कहने लगते। तो मैंने सोचा कि एक बार किसी नए स्टूडेंट से पूछ के देखते हैं कि कहीं उसके साथ भी ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। अब मैंने पूछता है कि तो अब इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये सब क्यों हो रहा है और इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। अंशुल कहता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं इस बारे में। विनय कहता है, तुम्हें लगता है कि कोई हमारी बात मानेगा? अंशुल कहता है कि ट्राई करके देखते हैं। अब ये दोनों उस कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तब इन दोनों को कुछ ये पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ उनके साथ हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के हर एक स्टूडेंट को और टीचर्स को पता है। ये लोग सोच रहे थे कि सिर्फ इनके साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हर एक स्टूडेंट इसके बारे में और इसके पीछे के रीज़न के बारे में जानता है। उस कॉलेज का एक स्टूडेंट इन्हें इस कॉलेज की एक डार्क बैक स्टोरी के बारे में बताता है। इस कॉलेज में ऐसा सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और एक्चुअली इस कॉलेज में क्या खौफनाक घटना हुई थी जिसके बाद से ये कॉलेज हॉन्टेड बन चुका है। इसके बारे में इन्हें एक स्टूडेंट बताता है। वो कहता है कि यहाँ के टीचर्स ने हमें बताया था कि 1973 में ये कॉलेज बना था और उसके अगले कई सालों तक ये एकदम अच्छे से चल रहा था। हर साल बच्चे एडमिशन लेते थे और बढ़िया एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके अपनी लाइफ में बड़े बड़े प्रोफेशंस को अचीव कर रहे थे और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। फिर सीधे 1989 की बात है, इस कॉलेज में एक लड़की एडमिशन लेती है, रुचि। वो एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। उसने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में हमेशा ही बहुत अच्छा स्कोर किया है। मतलब वो हमेशा हर क्लास में हर एग्ज़ाम में 90% तक मार्क्स ज़रूर ही लाती थी। अब जैसे ही रुचि का स्कूल कंप्लीट होता है, रुचि के पेरेंट्स रुचि का उस कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। But due to an unknown reason, that bright student who always achieved 90% marks in each class, in the first year of her college, she scored just 46%. No one knows कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि वो कॉलेज में आते ही इतना ज़्यादा मार्जिन से कैसे पढ़ाई में इतनी कमज़ोर हो गई। अब उसके पेरेंट्स और टीचर्स तो उसे प्रेशराइज कर ही रहे थे कि अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ेगी तो वो फेल हो सकती है। इसके अलावा वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही थी। अब इन सारी चीज़ों के चलते उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एट द एंड इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उसने इस कॉलेज के ग्राउंड में रात में अपने आप को जलाकर सुसाइड कर लिया था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसी कोई तो बात थी जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया था, लेकिन वो बात क्या है ये एक राज बन के उसके साथ ही चला गया। उसकी मौत के पीछे का रीज़न आज भी एक मिस्ट्री है। नाउ दिस ओनली गॉड नोज दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी एंड रीज़न बिहाइंड हर डेथ। इस इंसिडेंट के बाद से ही अब उस कॉलेज के ग्राउंड में, हॉस्टल में और अलग अलग जगहों पर लोगों को ये पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हुई थी।
कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे बिकॉज उनके साथ बहुत ज़्यादा ही इंटेंस लेवल की खौफनाक चीज़ें हुई थीं और कई सारे वियर्ड एक्सपीरियंसेस यहाँ पर एडमिशन लेने वाले कई स्टूडेंट्स ने फेस किए। कई स्टूडेंट्स तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उस कॉलेज से निकल जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद विनय और अंशुल शॉक हो जाते हैं। अब वो दोनों सीनियर स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। वो सीनियर इनसे कहता है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उन्हें कुछ रूल्स बताए जाते हैं जो कि टीचर्स उन्हें पहले ही दिन बता देते हैं। तो क्या तुम्हें वो रूल्स पता नहीं है? वो लोग कहते हैं कि कौन से रूल्स, हमें तो किसी भी रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं इन रूल्स के बारे में। वो सीनियर कहता है तुम्हारे अलावा भी कई सारे नए स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और सभी को पहले ही दिन सारे रूल्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था, पर तुम्हें कैसे नहीं पता चला उन रूल्स के बारे में? विनय और अंशुल को याद आता है कि पहले ही दिन ये लोग उस कॉलेज में एब्सेंट थे और एक्चुअली ये सिर्फ 2 ही ऐसे स्टूडेंट थे जो एब्सेंट थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। किसी टीचर ने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि जो एब्सेंट हैं उन्हें बाद में इन रूल्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। सो दैट्स वाई इन्हें उन रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो सीनियर उन दोनों को वो रूल समझा देता है। रूल नंबर 1, कोई भी बच्चा चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो पर फिर भी शाम के 6 बजे के बाद कॉलेज के ग्राउंड में या इस हॉस्टल के बाहर नहीं रहेगा। वो जितना जल्दी हो सके अपने रूम में वापस आ जाए। रूल नंबर 2, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है या तुम किसी की आवाज़ सुनते हो तो तुम्हें वहाँ से जल्दी भागकर कहीं और चले जाना है और ध्यान रखना है कि इस आवाज़ का जवाब तुम्हें बिल्कुल नहीं देना है। रूल नंबर 3, कभी भी किसी को अपने कंधे पर हाथ रखते हुए या किसी चीज़ को अपने ऊपर भारी महसूस करो तो तुरंत अपने रूम के अंदर किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे कि मिरर या विंडो में देखना। ये इंश्योर करता है कि कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ तुम्हें डायरेक्टली अफेक्ट ना कर सके। अपने रूम में रात के टाइम में बिल्कुल भी अंधेरा मत होने देना। हमेशा एक स्मॉल लैम्प या नाइट लाइट ऑन रखो ताकि तुम्हें कभी भी कंप्लीट डार्कनेस फेस ना करनी पड़े। रूल नंबर 5, हॉस्टल और कॉलेज के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को अवॉइड करो जैसे कि 3rd फ्लोर का अनयूज्ड विंग और लाइब्रेरी का बेसमेंट का रूम। ये प्लेसेस हिस्टोरिकली हॉन्टेड माने जाते हैं और वहाँ जाने से बचना ही सेफ होगा तुम्हारे लिए। विनय और अंशुल को जैसे ही ये रूल्स पता चलते हैं वो दोनों थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। उन्हें सब समझ आता है कि कैसे इन रूल्स को फॉलो करके वो अपने आप को उन भयानक एक्सपीरियंसेस से बचा सकते हैं। अगली शाम विनय और अंशुल टाइम देखते रहते हैं और 6 बजे से पहले अपने रूम्स में वापस आ जाते हैं। दोनों इंश्योर करते हैं कि उनके रूम में एक स्मॉल लैम्प ऑन रहे और वो आपस में थोड़ा क्लोज कनेक्शन में रहने लगते हैं ताकि अगर किसी को भी कुछ अनयूजुअल फील हो तो तुरंत इन्फॉर्म कर सकें। एक दिन शाम के टाइम विनय अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है और उसे फिर से कुछ ऐसा फील होता है लाइक कि उसके ऊपर या उसके कंधे पर कुछ बहुत ज़्यादा भारी चीज़ रख दी। तो इस समय उसे तुरंत उस सीनियर स्टूडेंट का वो रूल याद आता है और वो तुरंत अपने रूम के मिरर में देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अपने पीछे एक धुंधली परछाई टाइप से कुछ दिखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो परछाई गायब हो जाती है। विनय को अब ये रूल्स और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगते हैं। दूसरे दिन अंशुल भी अपने कंधे पर कुछ महसूस करता है पर वो बिना डरे तुरंत रूम के अंदर रिफ्लेक्टिव सरफेस में देखता है और वो चीज़ डिसअपीयर हो जाती है। अब दोनों को समझ आ गया था कि ये रूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें फॉलो करके वो इन पैरानॉर्मल चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं और विनय और अंशुल अपने सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। धीरे धीरे उन्हें ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होना कम हो जाते हैं और वो अपने कॉलेज लाइफ में थोड़ा नॉर्मल फील करने लगते हैं। एक दिन विनय और अंशुल डिसाइड करते हैं कि वो सीनियर स्टूडेंट को जाके थैंक्स बोलेंगे जिन्होंने उन्हें इन रूल्स के बारे में बताया था। जब वो सीनियर से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सीनियर स्टूडेंट पहले दिन ही उन्हें देख के समझ गया था कि शायद ये दोनों अनअवेयर हैं इन रूल्स के बारे में और इसलिए उसने हेल्प की थी। विनय और अंशुल सीनियर स्टूडेंट को थैंक्स बोलते हैं और सीनियर स्टूडेंट उन्हें ये बताता है कि अगर ये रूल्स तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहोगे
तो तुम्हें कभी भी ये भयानक एक्सपीरियंसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये था विनय और अंशुल के साथ हुआ सारा का सारा इंसिडेंट। आई होप ये सुनकर तुम्हें मज़ा भी आया होगा और मे भी तुम्हें डर भी लगा होगा। जस्ट कमेंट योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड ड्रॉप अ लाइक इफ यू लव दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for never missing any chilling horror video from my side. Thanks for watching.